आज मैं बनाने वाली हूँ पतासे। पतासे हमारी सारी पूजा के अंदर काम में आते हैं, चाहे हम व्रत करें या कोई भी पूजा पाठ करें, वो हमारे सभी के घरों में काम आते हैं। तो आज हम वही बनाने वाले हैं रेसिपी के लिए। तो चलो तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी शक्कर ली है। तो ये शक्कर वही शक्कर है, नॉर्मली शक्कर हमारे सभी के घरों में होती है। तो वो मैंने 1 कटोरी शक्कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है। इस कढ़ाई के अंदर मैं वो शक्कर डाल दूंगी। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी शक्कर ली है और इसका चौथाई हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। मतलब कि हमारी शक्कर बस थोड़ी सी नरम हो जाए, बस इतनी सी ही हमें इसके अंदर पानी डालना है कि हमारी शक्कर थोड़ी सी इसके अंदर पानी के अंदर मेल्ट हो जाए। बस इतना ही पानी हमें इसके अंदर डालना है और अब हम इसे हिलाते रहेंगे ताकि हमारी शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए और हमारी चाशनी हम बना के तैयार कर ले। तो इसे देखो आप, इस तरीके से हमारी चाशनी बिल्कुल कंप्लीट बनने वाली है ये, और हमारी शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है पूरी। तो हमने पानी थोड़ा सा ही डाला था और ये शक्कर हमारी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है इसके अंदर। और ये जैसे जैसे ऊपर शक्कर हमारी मेल्ट होगी, इसके ऊपर झाग आ जाएंगे। इस झाग से क्या होगा कि हमारी शक्कर की जो गंदगी है वो ऊपर आने लग जाएगी थोड़ी थोड़ी इस तरीके से। तो हम इसे चारों तरफ से हिलाते हुए रहेंगे। इस तरीके से हमें इसे हिलाना है बिल्कुल, ताकि हमारी शक्कर एक तरफ लगे नहीं। और ये हमारी शक्कर बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई, पूरी अच्छे से हमारी शक्कर मेल्ट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैंने 1 घूंट डाला है बिल्कुल कच्चा दूध। इससे क्या होगा, जो हमारी चाशनी है उसकी जो गंदगी है वो ऊपर आ जाएगी। जैसे जैसे हमारी चाशनी पकेगी ना, ये हमारा दूध पकेगा, तो ये चाशनी के अंदर जो हमारी गंदगी है ना वो ऊपर आ जाए। पहले हलवाई क्या करते थे, जब वो शक्कर को अगर अच्छे से साफ़ करना होता था ना उन्हें, तो वो उसके अंदर दूध डाल देते थे। जिससे क्या होगा, हमारी ये चाशनी की जो गंदगी थी ना वो बाहर निकल जाती थी। जैसे पक जाएगी तो ये गंदगी अपने आप ही ऊपर आ जाएगी, फिर इसे हम निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे लिए हमने थाली। तो हमने 2 थाली लिए यहाँ पे, जिसमें मैंने 1 थाली पे लगाया है घी और 1 थाली के अंदर डालेंगे हम बूरा। जो बूरा शक्कर होती है हमारी बारीक वाली शक्कर, वही हम इस थाली के अंदर डालेंगे। यहाँ पे मैंने चन्नी ली है, तो ये चलनी से मैं इस थाली के अंदर पूरी के अंदर इस तरीके से फैला दूंगी। पूरी थाली के अंदर लगाना है हमें, ताकि जब हम पतासे इसके अंदर डालें तो उस पर चिपके नहीं तो क्या होगा, उन्हें उतारने में हमें बहुत दिक्कत होगी। इस शक्कर डालेंगे क्योंकि जो हलवाई लोग बनाते हैं ना वो इसी तरीके से बनाते हैं। तो आज मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ कि आप दोनों तरीके से इस पतासों को बना सकते हैं। तो हमने हमारी थाली पे शक्कर मिला ली है और एक पे हमने अच्छे से घी लगा लिया है। तो इधर हमारी चाशनी को हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो हमारी चाशनी के ऊपर ये जो गंदगी है हमारी शक्कर की वो ऊपर आ गई है। बिल्कुल पीला पीला दिख रहा है ना आपको, वो बिल्कुल ऊपर आ गया है। अब हम इसे कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे पास एक चलनी है, तो ये चलनी के ऊपर इस तरीके से निकाल लूँगी। आपने देखा ना, ये हमारी गंदगी, हमारी शक्कर की गंदगी निकल चुकी है। तो आपको पूरी गंदगी इसी तरीके से निकालनी है इसकी। तो ये जितनी इससे निकलेगी मैं इससे निकाल लूँगी, बाकी की हम चम्मच से लेके वैसे निकाल लेंगे। तो हमने कितनी आसानी से शक्कर को साफ़ कर लिया। ये बहुत ही आसान सी तरीका है, इसमें न कोई केमिकल डाला और न कुछ और, हमने देसी अंदाज के अंदर इसकी गंदगी निकाल ली बाहर। तो आपको इसी तरीके से निकालना है, जब तक ऊपर की ये गंदगी नहीं हट जाए। आप इस तरीके से चम्मच से लेके साइडों में से ये झाग हटा सकते हो। तो इस झाग को हटाने से क्या होगा, हमारी शक्कर की पूरी गंदगी निकल जाएगी। तो ये हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। आप देखना, हम बिल्कुल इसी तरीके पतासे बनाएंगे जैसे बिल्कुल मार्केट के होते हैं, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे देखो, अब हमारी शक्कर बिल्कुल, हमारी शक्कर की जो गंदगी है वो बिल्कुल अच्छे से निकल चुकी है। अब हम इसे चेक कैसे करें कि हमारी बिल्कुल शक्कर बिल्कुल सेट हुई है कि नहीं हुई हमारी चाशनी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने एक कटोरी के अंदर चाशनी को डाला है और यहाँ पे देखो ये बोल बनके तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे मीठा सोडा। आपके पास मीठा सोडा हो या बेकिंग पाउडर, जो भी आपके पास हो वो इसे इसके अंदर डाल दीजिए। बस अब फटाफट हमें सारी प्रोसेस करनी है। ये झाग के अंदर रूप में अच्छे से बन गए हैं बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, एक चम्मच सी लेंगे और इस चम्मच से इसको पतासे के रूप में हम नीचे थोड़ा थोड़ा सा डालना चालू करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम डालेंगे इसके अंदर। अगर हम फटाफट नहीं डालेंगे तो क्या होगा, ये बनेंगे नहीं। बिल्कुल ऐसे फूले फूले मोटे मोटे से बन रहे हैं ना, तो आपको इस तरीके से बिल्कुल ही नहीं फटाफट से डालना है। अगर आप फटाफट नहीं डालेंगे तो ये शक्कर ठंडी हो जाएगी। फटाफट डालना है, जिस तरीके से मैंने इस पर डाला है उसी तरीके से दोनों थालियों में डालना है। तो यहाँ पे देखो ये बिल्कुल ठंडी हो गई है, और ठंडी होने के बाद ये बिल्कुल अपने आप ही वाइट हो जाएंगी। तो अब मैंने उतार के दिखाती हूँ कि किस तरीके से उतर रही है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पतासे बिल्कुल अच्छे से उतर के साफ़ हो गए हैं इस तरीके से।
और ये बिल्कुल इस तरीके से बनके तैयार हो गए हैं। जैसे मार्केट के थोड़े ज़्यादा फूले हुए होते हैं और हमारे थोड़े कम है, तो लेकिन इस तरीके के भी तो होते ही हैं ना मार्केट के। तो ये पतासे प्रसाद के रूप में हमारे बनके तैयार हो गए। इसे ठंडे होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, मात्र 10 मिनट के अंदर ये सेट हो जाते हैं और ये बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार हो जाते हैं। तो आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हमारी रेसिपी बहुत ही बढ़िया और शानदार है और ये पतासे तो हमें हर पूजा के अंदर काम में हम इस तरह से बना के इन्हें ढेर कर सकते हैं। तो मैं अब आपको हमारे पतासे तोड़ के दिखाती हूँ कि कैसे बने, ऊपर से खिले खिले बने कि नहीं बने अंदर से। तो ये हमारे पतासे बहुत ही बढ़िया बने हैं। तो ये पतासे की रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये हमारे दोनों थालियों के पतासे उतार के हमने तैयार कर लिए हैं। तो हमारे पतासे बिल्कुल इतने अच्छे बने हैं कि आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई करें और ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी और इसे हमें बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। आपने देखा कितनी आसान तरीके से हमने पतासे बना के तैयार कर लिए और ये हमारी पूजा के अंदर, हर व्रत के अंदर हमारे काम में आते हैं। तो हम इसे बना के स्टोर कर सकते हैं, ये साल भर के लिए ख़राब नहीं होते।